हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का काजल मैम कॉम्पिटिटिव रीजनिंग क्लास में। और आज हम करने वाले हैं ऐसे 6 क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया सवाल है। तो आप देखिएगा, जिस तरह 12 को 156 लिखा गया है उसी प्रकार हमें 15 का रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। तो आप देखेंगे दोस्तों, ये 12 है और इसको क्या लिखा गया है 156। देख रहे हैं आप, नंबर काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो जब नंबर हाई हो तो आपको या तो इंटू करना है या फिर दूसरा लॉजिक है वो स्क्वायर करना है और तीसरा लॉजिक है उसको क्यूब करके देखना है। तो आप देखेंगे कि अगर हम 12 का होल स्क्वायर करते हैं तो 144 होगा, जो कि 156 के आसपास है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, 144 में यदि 12 को ऐड करेंगे तो 156 हो जाएगा। चलिए दोस्तों 15 में अप्लाई करके देखते हैं। अगर हम 15 को होल स्क्वायर करते हैं तो 225 होगा और 225 में 15 को ऐड करिएगा तो 240 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे लॉजिक की बात करें तो यहाँ पे हमने लॉजिक लगाया है कि जो अंक है उसका होल स्क्वायर प्लस उसी अंक को जोड़ दिया हमने। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे 8 का जो रिलेशन 512 से है वही रिलेशन हमें 6 के साथ फाइंड आउट करना है। तो आप देखिएगा दोस्तों, जो कि 8 है, 8 को 512 लिखा गया है। इसमें भी आप देखेंगे कि 512 भी नंबर काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो आप देखिए दोस्तों, अगर आप स्क्वायर करेंगे तो भी इसके आसपास पहुंचना मुश्किल है। आप सीधा सीधा देखिए कि 8 का क्यूब है दोस्तों ये 512। उसी प्रकार आप 6 का क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 216, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो रिलेशन 8 और 20 के साथ है वही रिलेशन हमें 14 के साथ निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर 8 को 20 किया गया है तो कैसे। तो यदि हम 8 को 2 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा 16। 16 में हम खुद से 4 को ऐड कर दे तो ये 20 हो जाएगा। ये दोस्तों ये लॉजिक हम 14 में लगा के देखते हैं। 14 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16, सॉरी 14 नहीं 28, माफ़ कीजिएगा प्लीज़, एक सेकंड में इसको इरेजर करती हूँ। तो 14 नहीं 28 हो जाएगा और 28 में 4 जोड़िएगा तो ये 32 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप लॉजिक की बात करें दोस्तों तो लॉजिक ये था कि जो अंक था नंबर को हमने, एक सेकेंड, अगर हम ये लॉजिक की बात करें दोस्तों तो हमने लॉजिक लगाया n इंटू 2 प्लस 4। दोस्तों आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक छोटे से कॉर्नर जो आपकी कॉपी होगी उस कोने में लॉजिक को लिखते चलिएगा, जिससे कि आपके मन में और आपके ध्यान में रहे कि आपने कौन कौन से लॉजिक लगाए हैं, कौन कौन से लॉजिक लगा के आपने क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो पाए। आप देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा दोस्तों, जहाँ भी आपको स्क्वायर और क्यूब मिले उसको सर्कल कर लीजिए। जैसे 3 ये खुद स्क्वायर है, 27 किसी न किसी का क्यूब है, उसी प्रकार 16 भी स्क्वायर ही है। तो आप देखेंगे दोस्तों क्या 9 को 27 फिर 16। तो आप देखेंगे दोस्तों ये जो 9 है ये क्या है, 3 का स्क्वायर है और ये 27 है ये क्यूब है 3 का। तो आपने देखा है कि 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब। उसी प्रकार आप देखेंगे 4 का ये स्क्वायर है 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 का क्यूब हो जाएगा और 4 का क्यूब क्या होता है 64, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एसएससी जीडी का ही है। तो आप देखेंगे 18 और 9 के बीच जो रिलेशन है वही हमें 32 के साथ निकालना है। तो आप देखेंगे 18 और 9 के साथ है वही हमें 32 के साथ निकालना है।
तो आप देखेंगे दोस्तों 18 और 9, तो ज़्यादा अंतर है नहीं। यदि हम 18 को 2 से डिवाइड कर दें तो 9 हो जाएगा। उसी प्रकार हम 32 को भी 2 से भाग कर दें तो ये 16 होगा। तो यहाँ पे 16 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पे लॉजिक ये था दोस्तों कि जो नंबर था उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि एसएससी जीडी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देखिएगा दोस्तों ये 5 का 125 है। उसी प्रकार हमें 10 का निकालना है। तो दोस्तों 5 का 124 है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं क्यूब के आसपास ही है। तो अगर हम 5 का क्यूब करिएगा तो 125 होगा और -1 करिएगा तो 124 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों 100 का क्यूब करिएगा तो 1000 होगा। 1000 में से 1 माइनस करिएगा तो 999 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे लॉजिक की बात की जाए तो लॉजिक क्या था, n का क्यूब -1, मतलब जो नंबर था उसका क्यूब किया और उसमें से -1 कर दिया। तो दोस्तों यदि आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का यहाँ तक पूरा क्वेश्चन देखने के लिए और समझने के लिए।